अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। वंशिका को ख़त्म करने आता है गौतम। गौतम वंशिका के माँ बाप के घर आता है, जिस घर को वंशिका ने सबसे छुपाया था, जिस घर को पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान नहीं जानता था। अब उस घर के बारे में पुलिस तो खैर नहीं, अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग जान चुके हैं। अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग, जैसे कि करण के बच्चे, करण की फैमिली जान चुकी है। पहले नैतिक, अब गौतम आया उन सबको मारने के लिए। वो सबको नहीं, सिर्फ मारना चाहता था वंशिका को, लेकिन अब उसे तोहफे में 3 और एक्स्ट्रा लोग मिल गए, 2 और। तो उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम कितना इन्हें बचाओगे माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया? कितना? मुझसे होगा जितना उतना मैं बचाऊंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी मोहब्बत को मार सके, किसी में इतना दम नहीं कि मेरी मोहब्बत को टच करके दिखा सके। जब मुझे पता चला मेरी गर्लफ्रेंड एक आईपीएस ऑफिसर है, तो मुझे पता था कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मेरे दुश्मन, जो मेरे करीबी दुश्मन है, जिन्हें हमने आस्तीन का सांप बना के पाला है, वो लोग मुझे डसने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मैं उसे बचाने के लिए क्या नहीं कर सकती। पहले तुम्हारा भाई आया था, अब तुम आए हो। मेरे लोगों ने तुम्हें इसलिए छोड़ा कि तुम जाओ अपने बाप को सपोर्ट कर सको, अपने बाप का कंधा बन सको, लेकिन नहीं। तुम लोग दुश्मनी की नफरत की हाड़ में इस कदर अंधे हो चुके हो, तुम्हें ना अपने बाप की तकलीफ का पता है, ना अपनी माँ का आंसू का पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस ख़त्म करना है मुझे, और मुझे ख़त्म करने के लिए तुम लोग मेरी मोहब्बत को टारगेट कर रहे हो। क्या बात है। तुम लोगों को किसने कहा है कि मैं अपनी मोहब्बत को मरने के बाद मैं भी मर जाऊंगी? हाँ, ये सच है। मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। जहाँ मेरी मौत मुझे नजर आएगी, वहाँ मैं न वहाँ मैं खड़ी हो जाऊंगी। आओ मुझे मारो, बिना सेफ्टी के, बिना किसी चीज़ के मैं आ जाऊंगी, अगर मेरी मोहब्बत मेरे पास ही ना रही तो। लेकिन मुझ में इतनी तो हिम्मत है कि तुम लोग माफिया क्वीन की वाया गर्लफ्रेंड को टच करने का सोच रहे हो, तो सोचो मैं उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। पहले तुम्हारे भाई ने कोशिश की, अब तुम कोशिश करना चाहते हो। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम लोग को मैं क्या कहूँ, अजीब से सिचुएशन में तुम लोग मुझे डाल देते हो। ना चाहते हुए भी मुझे तुम लोग को मारना। नहीं, मैंने नैतिक को नहीं मारा है, मैंने नैतिक को नहीं मारा है। नैतिक अपनी मौत अपने आप मरा है। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने इतनी गलत काम किए, इतने गलत काम किए कि उसकी मौत तो पक्की थी। उसका पाप का गड़ा कह सकते हो ना, भर चुका था। तो उसे टूटना था, उसे खत्म होना था, तो हो गया। अब वो नहीं रहा। लेकिन तुम अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हो, तुम करण का सहारा बन सकते हो, लेकिन तुम्हें ये भी मंजूर नहीं। आ गए मुँह उठा के मेरी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए, जो इस वक्त मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा चेहरा तक नहीं देख रही है। मैं जो हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच में थी, और मुझे छोड़ के चली गई है। तो सोचो इस वक्त तो कितने गुस्से में हो गई। सोचो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकती, क्योंकि मोम ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। और मैं अपनी मोम से बेतनाशा प्यार करती हूँ, उनकी हुक्म सर आँखों पर। लेकिन मैं अपना कोशिश ज़रूर करूँगी। और तो बात की बात है, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मुझ में ताकत होगी, मुझ में हिम्मत होगी, अपनी मोहब्बत के सामने जाके फेस करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। ये मेरी बात की चीज़ है। लेकिन अभी जो तुम करने आए थे वो तुम कर नहीं सकते। अंजाम देख लिया तुमने, मेरे घर का क्या किया है तुमने भावना। आई एम सॉरी, मैंने बगैर इजाज़त आपके घर को थोड़ी सी चेंजिंग की है। सब कुछ वैसा है जैसे आपने कहा था। वंशिका राय आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, बस कुछ चेंजिंग ये की थी, आपकी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ी, और वो मैंने किए। मेरे ड्राइंग रूम में यूँ क्यों किया, आपके ड्राइंग रूम में नहीं, आपके पूरे घर में मैंने यही किया है। जो मैंने इस वक्त आप जिस जगह खड़ी हैं, उसी जगह एक आपके हर कोने घर की हर एक जगह पर वो मैंने वही सेफ्टी रखी है। कौन कौन सी जगह पर? कह सकते हो बेडरूम, कह सकते हो ड्राइंग रूम, और कह सकते हो गार्डन एरिया। वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें की हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुमने मेरे घर में क्या किया है? बताती हूँ ना मैंने आपके घर में क्या किया। मैंने आपके घर को प्राउड, वो क्या कहते हैं,
चीज़ों से बचने के लिए। वाटर प्रूफ नहीं कह सकते, वाटर प्रूफ भी है, और दूसरा क्या कह सकते हैं, हाँ, इस पे गोली नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते। कोई अगर बम भी फेंके तब भी उस बम का इस पर असर नहीं होगा। ये एक शीशा है, शीशा दिखता है लेकिन है नहीं, प्लास्टिक है, लेकिन ये ऐसी प्लास्टिक है जिस पे गोली कोई असर नहीं करती। जिसको गोली चलाओ, बम चलाओ, कुछ भी चलाओ, उस पर असर नहीं करती। और आप जिस जगह, जिस एरिया में खड़े हैं, उसकी गोलाई में मैंने बना दिया था, और मैंने ही कहा था परी को, अगर कुछ भी हो जाए तो तुम्हें बस उस इसमें ना किसी गोली का असर पड़ सकता है, ना किसी गन का। देखने वाले की नज़र में शीशा लगेगा, लेकिन वो शीशा नहीं है, वो शीशा बिल्कुल नहीं है। तुम जितनी भी गोलियां चलाओगे गौतम, जितनी भी गोलियां, इस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। आपको बता दूं, इस वक्त वंशिका के घर के अंदर, वंशिका के घर के लिविंग एरिया, जहाँ पर वो लोग बैठ के नाश्ता डिनर कर रहे थे, फिर डिनर करने के बाद वो आराम से बैठते हैं। जैसे उन्हें आते हुए जैसे उसे उन्हें आते हुए देखती है परी, तो आराम आराम से परी आंचल का हाथ पकड़ती है और आंचल को कहती है कि तुम वंशिका का हाथ पकड़ो। वो उसे घूर रही थी और उसे लेकर उसी जगह पर जाती जिस जगह के बारे में उसने बताया था। फर्श बहुत खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो बिल्कुल गुलाब की तरह टेल्स थे, इनके गुलाब के डिज़ाइन की किए हुए टेल्स थे। तो उस गुलाब के पूरे बीचों बीच उन्हें लेके जाते हैं, और बीच में गुलाब का जो होता है ना, एक छोटा सा जैसे फूल खिलते हैं और बंद होते हैं, उसी तरह से उसी के बीच में खड़ी हो जाती है, और उसके बीच में ही था बटन। बस पैर रखो और चारों तरफ ये कांच की शीशे की दीवार बन जाती है, और वो कांच की नहीं, बहुत ही खूबसूरत कांच की शीशी थी, कह सकते हो, एक प्लास्टिक कांच कह सकते हो, जिस पर कुछ भी असर नहीं करता। जो बड़े बड़े सियासतदान जब अपनी कोई कहते हैं ना जलसा वगैरह करते हैं, वहाँ पर प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल को देखकर वंशिका ने के घर को भी उसी ने उस तरह से ही बनाया, जैसे एक कबाड़ जैसा बनता है, उसमें एक सियासतदान उठ के अपने लोगों को भाषण देता है, लोगों से बात करता है, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन कुछ चेंजिंग किया। वो वाइट कलर की थी, इसे पिंक कलर के किया था उसने, लाइट पिंक कलर का, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। यानी कि अगर उस चीज़ को चेंज करके उसके अंदर कोई टेबल रख दो, कुछ रख दो, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हो। इसी तरह से चेंजिंग किया था। तब वंशिका कहती है, मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे घर में ये सब करो, और मुझे किसी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं, आई एम द IPS ऑफिसर, और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। आई नो माई गर्लफ्रेंड इज़ IPS ऑफिसर। इस वक्त इस बारे में बात मत करो, ओके, रिलैक्स। इस बारे में बात नहीं करते, बात की बात है जब हम दोनों आमने सामने होंगे तब की बात है। लेकिन जिस कंडीशन में तुम हो ना, जिस कंडीशन में चारों तरफ देख लो, तुम ज़रा गोल घूम जाओ स्वीटहार्ट, मुझे डांस नहीं करना। अरे डांस के लिए कौन कह रहा है, हम वक्त जब मैं तुम्हारे पास होंगी तब मैं तुमसे डांस करने के लिए कहूँगी, लेकिन ज़रा चारों तरफ गोल घूमो, चारों तरफ देखो कि हर इंसान के हाथ में एक एक गन है, और इस गन की गोली सीधा तुम्हारे पूरे जिस्म को आर पार करने के लिए काफ़ी थी। तो मुझे ये सब करना पड़ा, और मुझे अपने दुश्मनों पर पूरा भरोसा है कि कभी भी किसी भी वक्त मुझे मारने के लिए आ सकती है। अब तो आप तुम्हारी कमज़ोरी बन गई हो क्या? मैं नहीं, तुम मेरी ताकत हो, मेरी वो ताकत हो जिससे लोग डरते हैं, मेरी वो ताकत हो जिसको ख़त्म करने के बारे में सोचकर मुझे ख़त्म कराया जा सकता है, वो ताकत बन चुकी हो। तो लोग जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। मेरी कमज़ोरी तो खैर तुम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वंशिका राय, ओ माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया की गर्लफ्रेंड, कमज़ोर तो खैर नहीं हो सकती उसकी। मेरी कमज़ोरी तुम नहीं हो वंशिका राय, मेरी ताकत हो, मेरी ज़िंदगी की वो ताकत हो, मेरी जीने की वो ताकत हो, जिसके साथ होना मेरे लिए फ़ख्र है, जिसके साथ रहना मेरे लिए गर्व है, जिसके साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तुम वो मेरी ताकत हो। ये लोग बेवकूफ़ है जो तुम्हें कमज़ोरी समझ के तुम्हें मारने के लिए आते कि तुम्हें मर जाओगी तो मैं मर जाऊंगी, इनकी भूल है। वंशिका राय मर सकती है, लेकिन भावना राय उन लोगों को मार के मरेगी जिन लोगों ने मेरी मोहब्बत को मारने की गलती की है और मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी समझी है। बिल्कुल भी नहीं। यू आर माई स्ट्रॉन्ग लव, मेरी स्ट्रॉन्ग हो, मेरी स्ट्रेंथ हो तुम, और तुम्हें
कुछ छोड़ने तो खैर मैं नहीं दे सकती, जब मुझे पता है मेरे दुश्मन कहाँ कहाँ से मुझ पर वार कर सकते हैं, तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना स्वीट हार्ट। तो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। और गौतम तुमसे कहती हूँ, ख़त्म करो इस चीज़ को, ख़त्म करो इस लड़ाई को। तुम्हें तख्त चाहिए वो तो तुम्हें नहीं मिल सकता, वो तख्त तुम्हें नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। उस तख्त पर किसी का हक नहीं है। उस तख्त को मैं बम से, आग से जला दूंगी, किसी को बैठने नहीं दूंगी। और तख्त को बैठने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए जिस पर तुम राज कर सको। कौन है तुम्हारे पास? सबको तो पूरी मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। सारे लोग जितने भी अंडरवर्ल्ड से नाता रखते हो, सब लोग, यहाँ तक कि मेरे डैड भी इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं, अपने आप को सिलेंडर कर चुके हैं। तो सोचो अब कौन बचा है इस तख्त पर राज करने के लिए? कोई नहीं। ना तुम राज करोगे, ना मैं, ना मेरा भाई, कोई भी नहीं। लेकिन जब जब कोई आएगा अंडरवर्ल्ड को बनाने के लिए, उससे मेरा सामना करना पड़ेगा माफिया क्वीन भावना राज सिंघानिया का। तो तुमसे एक बार फिर से कहती हूँ, मौका देती हूँ, सब कुछ ख़त्म छोड़ दो, अपने आप को सुधार दो, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं सुधरना चाहते हैं, एज ए विश, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मार सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक और आखिरी दाव मैं तुम्हारे साथ खेलना ज़रूर चाहूँगी। ज़रा पीछे देखो। तो पीछे देखता है गौतम, तो देखती हूँ वहाँ पर उसका माँ खड़ी है और आती है, उसको कहती है ये क्या करो बेटा, ऐसा ऐसा कुछ मत करो। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हारे पापा की सब कुछ मैंने खो दिया। तुम तो एक मेरे जीने का सहारा हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? मैं कुछ भी करूँ, लेकिन तुम इस गन को छोड़ दो, इन सबको को गन छोड़ दे, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा बच्चा। ऐसे नहीं करते, प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाप ने मेरी बात कभी नहीं सुनी, तुम्हारे भाई ने मेरी कभी नहीं सुनी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना बच्चा। मैंने कैसे छोड़ दूँ? इनकी वजह से डैड की ये हालत है और भाई हमारे बीच में नहीं है। तुम्हारे भाई तो बरसों पहले ही हमसे जुदा हो गए थे बच्चा, बरसों पहले ही वो मर चुका था। और मरे हुए इंसान ज़िंदा नहीं होते। अब जो मरा है वो एक बुराई था जो ख़त्म हो चुका है। मेरे बच्चा, तुम इतने बुरा नहीं हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम इन्हें ख़त्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम्हें भी तो मौत मिल सकती है। हम यहाँ से दूर दूर चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ जितनी चीज़ें हमारे पास है उन चीज़ों को लेकर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, लाइफ ज़िंदगी गुजारेंगे। वहाँ तुम्हारे डैड का अच्छा से अच्छा इलाज करवाएंगे, नए पेड़ लगाएंगे, आर्टिफिशियल पेड़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ पर बहुत कुछ खो चुके हैं, अब मैं खोना नहीं चाहती। तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों, मॉम प्लीज़। नहीं, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए मैं तुम्हारे कदमों में भी गिर सकती हूँ। अपने बेटे को मरते हुए मैं नहीं देख सकती। अगर तुम मर गए ना तो मैं भी मर जाऊंगी बच्चा। तुम मेरी आखिरी सहारा हो। तो थोड़ा सा डगमगाने लगता है, लेकिन गन को छोड़ता नहीं, गन को भी मजबूती से पकड़ रखा है। वंशिका सिर्फ मोबाइल से ये सारी चीज़ें देख रही थी, एवरीथिंग चीज़ें देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र थी सिर्फ और सिर्फ भावना पे। और जब भावना को ऐसे महसूस होता है कि कैमरे से कोई इसे घूर के देख रहा हो, तो वो घूर के कैमरे को देखती है। हाय कितनी तीखी मिर्ची है मेरी, क्या करूँ, खाने में मज़ा आता है मुझे इसे। लेकिन इस वक्त हाय मेरा दिल, तूने मुझे यहाँ पर क्यों फंसा दिया? मेरी मोहब्बत तो मुझसे नाराज़ बैठी है। देखो किस तरह घूर के कैमरे को देख रही है, जिसे उसे पता हो मैं उसे पर फोकस करके बैठा हूँ ना। हाँ वैसे तो मैं बैठी भी तो उसको फोकस करके हुए। आंचल की परी की आवाज़ आती है। भावना, हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज़ यहाँ आ रही है। ओ अच्छा सॉरी, तो मैंने अपने ऐसा का माइक बंद नहीं किया था जो मेरी बकवास कर रही थी, वो तुम सब लोगों ने सुन लिया। हाँ तीखी मिर्ची खाने में मज़ा, अब किसी को आता है, लेकिन कुछ लोगों को तीखी मिर्ची से एलर्जी होती है। और आई थिंक तुम्हें मिर्चियों से एलर्जी है, तो तुम ऐसी तीखी मिर्ची खा नहीं सकती ना स्वीट हार्ट। जस्ट शट अप। तो वंशिका घूर के परी की तरफ देखती, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो निर्दोष हूँ। मैं टीचर हूँ, टीचर को इस तरह आंखें मत दिखाइए आप, प्लीज़ डराइए मत। आप पुलिस वाली होंगी लेकिन मैं आपकी टीचर हूँ। बाढ़ में जाओ तुम दोनों। हाय, बाढ़ में तो नहीं जा सकते अमनी, बाढ़ में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ तुम कहो तो तुम्हारे साथ यूके चलने के लिए तैयार, तुम कहो तो तुम्हारे साथ जहन्नुम में चलोगे। वहाँ तो 100% कन्फर्म है जाने के लिए। लेकिन सोच लो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी नेकी कर चुकी, शायद तुम्हें जन्नत मिले और मुझे जानूँ पता नहीं किसे क्या मिलेगा। वो बात की बात है। देखिए मिसेस सिंघानिया, मैंने आपसे वादा किया है आपके इस बेटे को तो मैं कुछ करूँगी नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि ये क्या करने आया। अगर इसने यहाँ पर कुछ भी किया तो मैं उसे नहीं मारूंगी।
लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी। आपके पास सिर्फ 1 घंटे, इस 1 घंटे में अपने बेटे को मनाइए, फिर बाहर एयरपोर्ट जाइए, आपकी सारी चीज़ें आपके हस्बैंड के साथ आपको मिल जाएंगी। यहाँ से, इस मुल्क से, इस शहर से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। इससे आपका बेटा भी बचेगा, हमारी ज़िंदगी भी बचेगी। अगर आपके बेटे ने कोई ऐसी हरकत की, किसी को मारने की, किसी चीज़ में उसका हाथ नज़र आया, मुझे नाम गूंजा मेरे कानों में कि करण सिंह के बेटे गौतम करण सिंह ने ये किया है, तो मैं इसे छोड़ूंगी ना, चाहे वो किसी भी कोने में हो। आपके पास सिर्फ 1 घंटे, इस 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसे मनाइए। और ना इसकी हिम्मत नहीं है कि मेरी मोहब्बत को ख़त्म कर सके। जो करना कीजिए 1 घंटे के अंदर, वरना इसकी हिम्मत नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कर सके, कोई भी नहीं। तुम अगर तैयार नहीं तो तुम्हारे लोगों से बात करते हैं। हेलो, तुम जितने भी इसके साथ आए हो, जितने भी लोग हो, गिनती करना मुझे बोर लगता है, तो मैं तुम लोगों के पास एक मौका देती हूँ, सिर्फ एक मौका। तुम लोगों की भी फैमिली होगी, तुम लोगों की भी लोग, माँ बहन भाई बेटी बेटे, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो तुम लोग के पास एक ही मौका है, ये सब चीज़ें छोड़ के चले जाओ, इन गन को यही तो फेंक के चले जाओ। रिटर्न तुम लोग को जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। तुम लोगों की इज्जत की नौकरी दूंगी, जहाँ तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस है, जितने भी चार्जेस हैं, सबको मैं हटा दूंगी। सारी चीज़ें मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट यहाँ से खामोशी से निकल जाओ। अगर फिर भी तुम लोगों की ये ऑफ़र पसंद नहीं आएगी, तो फिर तुम लोगों की लाश तुम लोगों की फैमिली पर पास जाएगी। अगर यकीन ना आए तो चाहे तुम सारी गन की गोली से कांच, ब्लड प्रूफ कांच पर लगा सकते हो, जो गोली से, आग से सबसे सेफ्टी वाली जगह पर है मेरी गर्लफ्रेंड। उसे तोड़ने की कोशिश करो। हथौड़ी लाना है, हथौड़ी लाओ। ड्राइंग मशीन लाना है, जो बड़ी वाली होती है, ज़मीन को चीरने वाली, वो लाना है, वो लाओ। इससे भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं तुम्हें गौतम, ये सिर्फ डेमो है, ये डेमो है जो मुझे चेक करने के लिए दिया गया था। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी बनने वाली है, और उस गाड़ी को वो, इसके कांच के शीशे यही करने वाला है। तो उसने मुझे ये डेमो दिया है कि मैं पहले इसको टेस्ट करूं। मैंने सोचा मैं इसे कहाँ टेस्ट करूं। फिर सडनली मुझे याद आया, मेरी गर्लफ्रेंड तो आईपीएस ऑफिसर है, क्यों ना इस डेमो को इसके पूरे घर में मैंने लगा दूं। गार्डन एरिया से लेकर, अगर ये गार्डन एरिया में होती तब भी ये सेफ़ होती, अगर ये बेडरूम में होती तब भी ये सेफ़ होती, अब ये ड्राइंग रूम में तब भी ये सेफ़ है। तो यानी कि ये मजबूत है, और मुझे जो सब कंपनी को इस कार को बनाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, ताकि मेरी सेफ्टी, मेरी फैमिली की सेफ्टी बनी रहे। थैंक यू सो मच इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ही मिली थी क्या? नो नो वे। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो ये वंशिका थी जो भावना को कैमरे में घूर के बात कर रही थी। स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए अगर ये फेल हो जाता तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें बचाने के लिए। बस एक बार तो कह दो कि तुम मेरी बचाना देखना चाहती हो, मुझे कुछ नहीं देखना। दस गुड, आई लव यू सो मच। तो गौतम और तुम लोग, अब तुम लोग फैसला करो। एक तरफ है तुम लोगों का सुकून भरा ज़िंदगी, जहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर सकते हो, उनके साथ घूमने जा सकते हो। ये गन लेकर, ये चेहरा लेकर कहाँ घूमने जाते हो? कहीं नहीं जाते हो। सारा दिन घर से यहाँ आके अपने बॉस की कहने पर मर्डर करना, किडनैपिंग करना, ये सारा चीज़ करते हो। कोई सेफ्टी है? जो तुम लोग कर रहे हो कल के तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, और सो उनके बच्चे भी करेंगे। लेकिन क्या पता तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों की वो कंडीशन ना हो जो तुम्हारी कंडीशन होगी। कल को तुम्हारे बच्चों को की रोड पे गोली मार दे कोई, तुम्हारे ही लोग, जो तुम्हारे ही चेले, जो तुम्हारे, उन्हें पता नहीं तुम्हारा बच्चा, उसे किडनैप करके तुम्हारी बेटी को सरेआम किडनैप करके उसे बेचने के लिए तस्करी में डाल दे, ट्रक में डाल दे, कहीं दूसरी शहर में भेज दे बेचने के लिए, तब तुम क्या करोगे? एक आदमी तो उसका हाथ से गन ही छूट जाता है। अपने पे बात आई तो तुम्हारा गन छूट गया। और ये सच है, मैं अब भी कहती हूँ जो मैंने नैतिक को कहा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। गौतम को भी मैंने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम लोगों को भी कहती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बोलो तुम लोगों को क्या करना है? कौन हमें इज्जत की नौकरी देगा? मैं दूंगी तुम लोगों को इज्जत की नौकरी दूंगी, तुम लोगों को लाइफ अच्छी दूंगी। तुम्हारे ऊपर जितने भी एलिगेशन है, जितने भी केसेस है, उन सबको मैं
पूरी कानूनी तौर पर ख़त्म करूँगी। अगर तुम लोगों ने गलत काम ज़्यादा किए तो तुम लोगों को सज़ा ले मिलनी पड़ेगी और तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली को बच संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी। इसके बाद जब तुम लोग कानून से अपनी पूरी सज़ा ख़त्म करके निकलोगे तो तुम लोग के लिए एक कर, एक ऑफिस का नौकरी जितनी भी तुम लोगों की है, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ाई कम की उसी हिसाब से तुम लोगों को नौकरी में दिलाने की कोशिश नहीं, नौकरी दिलवाऊंगी तुम लोगों के लिए। खासकर मैं एक कंपनी स्टार्ट करूंगी जिसमें सब लोग तुम लोगों के जैसे काम करेंगे। कोई वहाँ गुंडा नहीं होगा, कोई वहाँ माफिया क्वीन का अंडरवर्ल्ड डॉन का आदमी नहीं होगा, बस होगा सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों के लिए मेहनत करने वाला वो बंदा जो अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा है, खून पसीने की मेहनत करके अपनी फैमिली को हलाल खाना खिला रहा है। वैसे बंदे मेरे पास काम करेंगे, लेकिन कानून की सज़ा के बाद तुम लोगों को ये सब कुछ मैं दूंगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ मैं। तुम लोगों ने अगर मर्डर किए तो मर्डर की चार्जिंग की बहुत कोशिश करूँगी। अगर आप लोग सिलेंडर करेंगे तो आपको इसी भी आप पर सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगी। आपको में से किसी को भी पारसी की सज़ा नहीं होगी, ये वादा करती हूँ। और सज़ा तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपकी फैमिली यहाँ नहीं रहेगी, दूसरे शहर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। जब आप यहाँ से केस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपकी फैमिली के पास सही सलामत भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ। और मैं भावना राज सिंघानिया वादा कभी तोड़ती नहीं। अभी तुम लोगों के ऊपर है। ठीक है, हम सिलेंडर करने के लिए तैयार है। 10 गुड। तब पुलिस आप लोग बाहर की कड़े अंदर आके अपने मेहमानों को ले जाइए। और जैसे पुलिस वाले अंदर आते तो गौतम गुस्से से घूरता है कैमरे में। मैंने कानूनन तौर पर सब कुछ कर रही हूँ, कानूनन। तुमने एक आईपीएस ऑफिसर के घर पर हमला करवाया तो कानून चुप तो नहीं रह सकती। ऑफिसर, इनके साथ कोई बदतमीजी मत कीजिएगा कि ये लोग खुद को सिलेंडर कर रहे हैं। इनके ऊपर जितने केसेस हैं उन पर काम कीजिएगा और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। थैंक यू सो मच भावना। इस ओके आईजी सर, ये मेरा फ़र्ज़ था। आप इन सबको ले जाइए सिवाय गौतम को। गौतम को छोड़ दीजिए, बाकी आप सबको ले जाइए। गौतम को क्यों? ये सब कुछ गौतम ने किया और ये सज़ा का हकदार है। फ़िलहाल तो ये सज़ा का हकदार नहीं है। इस वक्त उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। एक मौका देना चाहती हूँ। अगर ये मौका ना ले तब इसका आप अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं संभाल लूँगी। आप बस जाइए। ओके, तो मैं ये गन इसके हाथ से ले लूँ? हाँ, ले लीजिए, ये कुछ करेगा नहीं, आप ले लीजिए गन। तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है। क्यों कर रही है माँ आप? क्यों क्यों कल को मैं अपने डैड को अपना चेहरा दिखा के ये कहूँगी मैंने अपने दुश्मन से कोई बदला नहीं लिया? कैसा बदला? बदले से क्या मिलेगा बताओ? बदले से तुम्हारा भाई जो गंदगी के अंदर इस कदर घुस चुका था वो वापस आता नहीं। तो अगर ये तुम इसे ख़त्म कर देती, अगर तुम माफिया की फैमिली को ख़त्म कर देती, अंडरवर्ल्ड डॉन की राज सिंघानी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती, क्या तुम्हारा भाई सुधरता? नहीं। और हो खुद को सबसे बड़ा चीज़ समझता जो हो है नहीं। हम एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान। हमारी चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई है। हम जब ज़्यादा गंदगी करने लगेंगे ना तो ऊपर वाला ही हमें सज़ा देता है बेटा, ऊपर वाला ही सज़ा देता है। और तुम तो मेरे लाडले बेटे हो ना, तुम तो हर बात मेरी मानते थे, तो आज मेरी बात मान लो ना। चलो यहाँ से चलते हैं, दूर चलते हैं। यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे, ना हम किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को जानते हैं ना कुछ, बिल्कुल भी नहीं। हम लाइफ को अच्छी तरह से नई सिरे से जिएंगे, नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम अपनी चीज़ें करना, अपना बिजनेस करना, अपने बिजनेस को अच्छे से करना, ईमानदारी से करना। जो मेरे पापा ने मेरे बिजनेस छोड़ा ना मेरे नाम पर, उसे संभालो। हम यहाँ से तुम्हारे पापा का कुछ भी हराम पैसा नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं। जो मेरे पापा ने मेरे नाम पर छोड़ी वही चीज़ें हम करेंगे। और वो चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल से संभाली है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से बेटा। ये ख़त्म करो, दुश्मनी ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी शादी करो, अपने बच्चे करो, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटल करो। ये दुश्मनी लोगों को ख़त्म कर देती है, नासूर बन के खा जाती है। ऐसे मत बनो प्लीज़, चलो यहाँ से। तो गौतम अपनी माँ की तरफ देखता है। डैड वो भी कुछ नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। तुम्हारे पापा उस कंडीशन में नहीं है कि कुछ कह सके, क्योंकि तुम्हारे पापा को जो बड़े सदमे मिले हैं ना उससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जिंदा है पर जिंदों में नहीं है। क्या मतलब? तुम चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है, तब वहाँ से आवाज़ आती है। सो मिसेस सिंह, आप तैयार हैं जाने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ। और वो मेरे हस्बैंड सब लोग एयरपोर्ट में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप आप अपने बेटे को समझा के यहाँ से लेके जाएंगे।
दोबारा तुम्हें मेरा बेटा यहाँ नजर नहीं आएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच एक माँ की सुनने के लिए। एक माँ ने माँ से बात की है तो एक माँ ने एक बेटी से बात की है, और एक बेटी अपनी माँ की कोई बात टाल नहीं सकती। अगर आपने मेरी मोम से बात ना की होती तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ ख़त्म करने की दर पर थी, क्योंकि मेरी मोहब्बत को मारने की सोची आपकी बेटे ने। लेकिन मेरी माँ ने कहा है दुश्मनी यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। आपने जो समझदारी से काम किया उसके लिए थैंक यू सो मच। इस दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म किया जाए तो बेटर है। लेकिन गौतम, एक बात याद रखना, तुम जहाँ भी रहो, जिस शहर में भी रहो, जिस मुल्क में भी रहो, तुम पर मेरी नज़र रहेगी। कभी भी गलत काम मत करना। जो काम तुम्हारी माँ ने कहा है वो करो, उस पर तुम्हारी ईमानदारी भी 100% होनी चाहिए। बेईमानी का सोचना मत, क्योंकि बेईमानों का अंजाम बुरा ही होता है। याद रखना इस बात को, अपना ख्याल रखना। और हाँ, आपको सेफ्टी से यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा आप लोगों को जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। आई होप आप अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को संभाल लेंगे। हाँ, मैं संभालूंगी, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती। और मेरी बहू और पोते, हाँ, वो लोग भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते, इसलिए आपको एयरपोर्ट में सारी फैमिली आपकी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा मिसिस सिंह। आंटी नहीं कहोगी मुझे? ठीक है आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये दूसरा नैतिक ना बन पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। ये उसकी तरह नहीं है। हाँ, कुछ खूबियाँ हैं उसकी तरह, लेकिन ये बिल्कुल आप पे गया है, बिल्कुल आप पे। क्योंकि जिस तरह आप इसे समझाते, जिस तरह ये आपकी बात मानता है ना, आगे जाकर भी वो सब कुछ सही करेगा। बस इतना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अपना ख्याल रखो, बाय। ये कहकर उन्हें जाने के लिए गार्ड आ जाते, वो उसे लेके चले जाते। तो आईजी सर कहते अब इसे ओके मैं पैर हटाती हूँ। ट्रेनिंग ओ पैर हटाती है, क्या मतलब? ओके ना, ये सिचुएशन खराब है। वो इमरजेंसी बटन था तो क्या करती? पूरी तरह तैयार नहीं है ना, अभी तैयार होने में टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने तुम्हें यही कहा है, इसको चालू करने के 2 ऑप्शन है। पैर को रखो, ये ऊपर आ जाता है। जब तक आप पैर नहीं हटाओगे तब तक ये सेफ्टी हटती नहीं है, आपके साथ रहती है। लेकिन गलती से अगर आपने पैर हटा लिया तो ये सेफ्टी पूरी तरह से आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। पैर हटाओ, सारी शीशे नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद जो दुश्मन है वो आप पर वार करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। इमरजेंसी थी, इमरजेंसी पे लगाया था। लेकिन थैंक यू सो मच परी कि तुमने अपने पैर को उसके ऊपर ही रखा, हटाया नहीं। जाहिर सी बात है, कड़ी थी, बैठने की जगह थोड़ी थी, इसलिए कर लिया था। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मुझे ये करना है। आई नो, मुझे पता है। वैसे तुम हमें देख रही हो, बिल्कुल इस घर में चारों तरफ कैमरे ही कैमरे। ओह, तभी तुमने मुझसे लैपटॉप या टैब या तो मोबाइल मांगा था। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर जब मेरे लोग गलती करते हैं ना तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए बहुत कुछ करती हूँ। और मेरी मोहब्बत, बात तो मेरी मोहब्बत की है। मुझे कैमरे बंद करो अपने, और आवाज़ भी। ओके, आयुषो, मैं अपनी आवाज़, अपना कैमरा बंद कर दूँ? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बंद करो। देखो वंशिका, देखो भावना, बंद करो। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारी सेफ्टी तब भी मेरी थी। नहीं, तुम्हें मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मैं लूँगी, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी लूँगी, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम अगर इस चीज़ से अगली कर रही हो, इस चीज़ से निकलना चाहती हो, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी बड़ी भूल है वंशिका, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत से भाग नहीं सकती, और मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें भागने दूंगी भी नहीं। इसकी इजाज़त ना मैंने खुद को दी है, ना मैं तुम्हें दूंगी। क्योंकि जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था तो मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे बारे में नहीं जानती, लेकिन अब जब जानती हो तो इससे भागना चाहती हो, तो इसकी इजाज़त मैं तुम्हें दूंगी नहीं। हाँ, तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मोम ने तुमसे वादा किया है। मोम ने तुमसे क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मेरी माँ कहती है वो मैं करूँगी ज़रूर। हाँ, मेरी माँ ने कहा है, मैं हम में से कोई तुम फोर्स नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को खामोश भी तो नहीं रह सकती। मेरी मोहब्बत को मुझे एक मौका देना पड़ेगा, बात करने के लिए एक मौका देना पड़ेगा, मेरी बात सुनने के लिए। मुझे अपनी बात रखने का एक मौका चाहिए। 10 सेट तुम जब भी कहो, जब भी
मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और तुमसे बात करूँगी। आने के लिए तो मैं अब भी तुम्हारे सामने आ जाऊँ? अच्छा, आ जाओगी तुम मेरे सामने? बिल्कुल ठीक है, देखती हूँ, आ जाओ मेरे सामने। ठीक है, इंतज़ार करना, रात के ठीक 3 बजे मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अच्छा, और अभी नहीं आ सकती? डरती हो अपनी माँ से? अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, डरती नहीं हूँ। मॉम गए हैं जेल में डैड के कुछ चीज़ें करने के लिए, जब तक वो नहीं आते तब तक मैं नहीं आती। ओह, तो तुम्हें अपनी माँ की इजाज़त लेनी पड़ेगी तब तुम यहाँ आओगे? नहीं, मुझे किसी की चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माँ है, अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं रही तो वो परेशान हो जाएंगे। और इस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। बहाने अच्छे कर लेती हो। तुम्हें क्यों लगता है कि हर चीज़ बहाना है? बहाना कुछ भी नहीं है। तो बात बस खत्म। अपना मोबाइल, अपनी चीज़ें बंद रखो, वरना मैं खुद से ये कैमरे तोड़ दूँगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। या तुम बंद करो या मैं तोड़ दूँ, दोनों में से एक। मैं बंद करना चाहती हूँ लेकिन तो मैं तोड़ देती हूँ। सुनो मेरी बात, मॉम को, ठीक है, अपनी मॉम को बता के आना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ना मैं किसी को कहूँगी, ना कोई मोबाइल के रेसिप्स के ज़रिए तुम मुझे ढूंढोगे, किसी चीज़ के ज़रिए नहीं ढूंढोगे। अपने दिल की वजह से, जिस पर तुम्हें गोली खाई ना, उस दिल के रास्ते चल के आओ मेरे पास। अगर तुमने मुझे ढूंढ भी लिया, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार रहूँगी। अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो तुम दोबारा ना इस बारे में बात करोगे ना कुछ करोगे। तो हमारी मोहब्बत अब शर्तों पर चलेगी। मैं देखना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ शायद तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, ये जानते हुए भी। जब मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, तुमने मैं अपने बारे में मुझे नहीं बताया, तो शायद तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो वंशिका। नहीं, मैं खुद की तौहीन कर रही हूँ भावना। ये सोचते हुए कि मैंने एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी माफिया क्वीन से प्यार किया है, ये सोचते हुए। ये गलत है, तुम गलत डायरेक्शन पे जा रही हो। तो ठीक है, सही कर दो, मैं गायब हो रही हूँ और तुम मुझे ढूंढो। और मैं देखना चाहती तुम मुझे कैसे ढूंढोगी। जहाँ हो सके, जहाँ तुम्हारा दिल लेके जाए वहाँ आ जाना। अगर तुम्हारे दिल में यकीन है कि मैं यहाँ तुम्हें मिलूँगी तो आ जाना। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। सुनो मेरी बात, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। देखना चाहती कि तुम मुझे कैसे ढूंढोगे। अपना ख्याल रखो। और हाँ, सुबह की किरण से निकलने से पहले, सुबह की रोशनी जो मुझ पर पड़ने से पहले अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो सब कुछ ख़त्म, सब कुछ। मैंने तो तुम्हें 3 बजे कहा था तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें सुबह तक का टाइम देती हूँ। देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे ढूंढोगी या नहीं। और मैं ना कोई गाड़ी लूँगी, ना कोई टैक्सी लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी। मैं कैसे जाऊँगी ये मुझे पता है, लेकिन तुम बेईमानी मत करना, किसी से मदद मत लेना, किसी से कुछ भी मत करना। मदद तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं खुद से चल नहीं सकती। क्या तुम्हारे पैरों पे गोली लगी है? पैरों पे नहीं, दिल पे लगी स्वीट हार्ट। इस दिल पर जो तुम राज करती हो ना, उस दिल पे लगी है। और मैं चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मुझे चलने देगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत घूर के देख रही है और उसकी गर्लफ्रेंड मुझे घूर के देख रही है। और मेरी मम्मा जो इस वक्त मैंने कहा था वो पुलिस स्टेशन में है, वो भी मुझे घूर के देख रही है। तो इस सिचुएशन में मुझे उनसे इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखना। और आई प्रॉमिस, जिस तरह तुमने कहा था ना 3 बजे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ, तो वादे के मुताबिक सिर्फ 3 बजे मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। सुबह की रोशनी का भी मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। देखते हैं। ये क्या करो, आवाज़ बंद हो जाती है। तो वहाँ से आंचल कहती, ये क्या कर रही हो वंशिका, कहाँ जा रही हो? जहाँ जाना है मुझे जाने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ माफिया क्वीन या मेरी मोहब्बत भावना, दोनों अगर एक है तो दोनों में से दोनों ही एक इंसान मुझे ढूंढ लेगी। अगर दोनों अलग अलग है, उसने मुझसे झूठ से प्यार किया, अगर उसने मुझसे झूठा प्यार किया तो पता चल जाएगा। और तुम्हें ढूंढेगा कहाँ? लोग नहीं, क्यों इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ परी उसे? नहीं, मुझे अपनी दोस्त पर यकीन है। जाओ, छुप जाओ जहाँ तुम्हें छुपना है। ढूंढेगा तो तुम्हें वही जो तुमसे प्यार करता है। देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वहाँ देखती है सामने हॉस्पिटल के कमरे में वाकई मुस्कान शगुफ्ता और उसकी मोम करे। ये क्या कर रही हो? आपकी बहू ने चैलेंज दिया है उसे ढूंढने का। उसे लगता है कि मैंने उससे झूठ बोला है, उसको इस्तेमाल किया है। और मैं अपनी मोहब्बत पर इतनी बड़ा इल्ज़ाम तो कबूल नहीं कर सकती मोम। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके प्यार को जब मुझे पता चला कि वो IPS ऑफिसर, तो मैं किस कदर टूटी थी। लेकिन इसने मुझे एक शर्त पर तोला है ना, तो उस शर्त को पूरा करना चाहती हूँ।
हाँ, आप कैसे ढूंढेंगी इसे? मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे ढूंढूं, बट ढूंढूंगी मैं खुद उससे। आई प्रॉमिस, मैं खुद से वादा करती हूँ, अगर जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ ना, मैं घर पर भी नहीं आऊँगी। लेकिन मेरे पास 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में मुझे उसे ढूंढना है। मैं ढूंढ लूँगी। 3 बजे मुझे उसे सामने खड़ा होना है, तो मैं ढूंढ लूँगी। मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए। आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। डॉक्टरनी साहिबा, तुम चलो मेरे साथ। तुम मुझे हेल्प करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी हेल्प करेगी। ठीक है, जाओ और मेरी बहू को मना के लाओ। अकेले मत आना। अकेले तो मैं अपनी आपको खुद भी ना देखूं। अब तो मेरी मोहब्बत ने सवाल उठाया तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। उसे ये बताना पड़ेगा मैंने उससे धोखा नहीं किया है, मैंने उसे चीट नहीं किया है और उसके झूठा प्यार नहीं किया है, ये बताना पड़ेगा। तो हम ढूंढेंगे कहाँ? चलते हैं सफ़र के लिए मुसाफिर बन के। अगर दूर कहीं मंजिल मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना उन्हें ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान पर चलने के लिए भी तैयार हैं हम। चलो चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप चल नहीं सकती, इस पे चलना पड़ेगा आपको। यार देखिए, चलने से आपके दिल को थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर लगेगा, और अभी तो 1 ही दिन हुआ है तो आपको ऑपरेशन किए हुए हैं। अगर आप इस तरह से लापरवाही करेंगी तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा दी। और इस दिल का क्या करूं जो उसको देख के बिना रह नहीं सकता? इस दिल का क्या करूं जो गोली खा के भी बैठा है लेकिन कहता है यार दीदार ज़रूरी है, अपनी मोहब्बत को सुकून से बाहों में लेना ज़रूरी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। चलो इस बात पे एक मौका तो दिया उस मोहतरमा ने हमें, आईपीएस वंशिका राय ने, अपनी मोहब्बत को आजमाने का। तो हम भी सर पे कफन बांध के निकलते हैं। देखते हैं ये कफन हमें लपट के लाएगी या फिर कफन को लाल रंग में रंग देंगे हम। देखते हैं। चलो मॉम, आप अपना ख्याल रखिए। डेट का क्या? ज़मानत हो गई, वो घर चले गए। ठीक है, छोटी मम्मा के पास। ठीक है, आप लोग भी घर जाइए। और हाँ काजल, तुम, मैं भी चलूँगी। क्या मतलब, मैं बारात लेके जा रही हूँ क्या तुम लोग चलोगी? देखिए मैम, आपने तो पहले ही हमारे साथ धोखा किया है, अब आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी जो घूम चुकी है वो हमारी दोस्त है, हम आपकी हेल्प करेंगे। उसने सुना नहीं क्या कहा उसने, कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन साथ तो दे सकते हैं हम आपका, एक दोस्त होने के नाते। तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो, आंचल की, पर वंशिका वंशिका की दोस्त हो, तो उसकी खुशी में से देखना चाहती हूँ मैं। 10 सेट मैं भी चलूँगी, और मैं भी चलूँगा दी। तो बारात लेके चलो। मैं ऑफ कोर्स, हम दुल्हन मनाने जा रहे हैं तो हमें बारात लेके जाना चाहिए। हम भी आ जाएं वहाँ पर। 1 घंटे आधे घंटे बाद परी और आंचल भी आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तो हमें हरी झंडी दिखा दिया। हमने कहा तुम्हारे साथ हम चलेंगे, तो कहने लगी तुम अगर हम तुम्हारी जासूस निकले तो मैं एक ही गाड़ी में तुम सबको कहाँ टूस के लेके जाऊँ? मेरी कंडीशन देखो, हम तुम्हारे पीछे फॉलो करेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम एक बड़ी गाड़ी लेंगे जहाँ सब आ सकते हैं, और गाना गाते गाते जाएंगे। और गाना कौन सा है? गाना गाते गाते जाएंगे। अच्छा, और वो गाना कौन सा है? जाने जा ढूंढता फिर रहा मैं तुम्हें रात दिन, तुम कहाँ। ओ जब मिलेगी तो ये कहेगी मैं यहाँ, लेकिन तब तक तुम कहाँ वाला गाना हम सुनेंगे और जाते जाते गाएंगे भी। क्या कहती हो तुम? वेरी फनी। तुम लोग को सबको मजाक लग रही है क्या? मेरी मोहब्बत दाव पे लगी और तुम लोगों को सिंगिंग करना है। सबसे पहले मैं उन्हें कहाँ ढूंढने के लिए निकले? वो घर छोड़ के चली गई जिस घर में वो जाना चाहती थी। तो फ्लैट पे चले? नहीं, फ्लैट पे नहीं। अच्छा, तो चलो फिर रोड के कांक छानते हैं और ये गाना गाते हैं। अब कौन सा गाना गया? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें, ये सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गई। बस, इससे ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं ले सकती, और ना मेरे दिल की धड़कन से खून बहना शुरू हो जाएगा। वेरी फनी। तुम बहुत बेसुरा गाती हो यार काजल। ठीक तो कह रही है दी। अच्छा, फिर बाद में आना मेरे पास किसका मांगने के लिए। हाय, ऐसे तो छोटे टोटो चोट मत करो। तुम लोग अपना रोमांस बंद करोगे क्या?
मुझे मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने के बंदोबस्त करो। ठीक है, तो आपका दिल क्या कहता है, वो कहाँ हो सकती है? फिलहाल तो मेरे दिल को कुछ पता नहीं कि कहाँ मिल सकती है। यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढे, जहाँ पे सोए क्या बात हो गई, तूने आंचल रे। काजल प्लीज़ यार, ये गाना सूट नहीं करता इस जगह पर। अच्छा नहीं करता तो मैं कुछ और गाना सोचती हूँ जब तक। ये गाड़ी चलाओ यार तुम। और एक बहुत बड़ी गाड़ी रहती है जहाँ पर ड्राइविंग करती है मुस्कान, उसके पास बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड शगुफ्ता, पीछे बैठे थे काजल, आंचल और परी और साहिल, और बीच में बैठी थी वंशिका, और बीच में बैठी थी भावना। वो बस अपने दिल पर हाथ पैर रखकर आंखें बंद करके लेटी थी। और वो लोग वहाँ वहाँ जाते जहाँ जहाँ भावना की भावना को लगता है कि हाँ वो वहाँ हो सकती, लेकिन नहीं, वो कहीं पर भी नहीं होती, कहीं पर भी उन्हें नहीं मिलती। वो यहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो फ्लैट में जाते, जिस फ्लैट में वो रहते हैं, वो वंशिका को लेके नहीं जाते, भावना को ऊपर लेके नहीं जाते, लेकिन भावना जिद करती है क्योंकि वो लिफ्ट है भाई, लिफ्ट में तो ले चल सकते, कंधे पे थोड़ी उठाने तुम लोगों को मुझे। दी ऐसी बातें मत कीजिए, हम आपको कंधे पर क्यों उठाएं भला, आप अपने पैरों पर भी चल सकते हैं हमारे साथ, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी नहीं। आप दोबारा ये मत कहिए कि मुझे कंधे पर उठाने के लेके तो नहीं जा रहे हो तुम लोग। मैंने उस वे में नहीं कहा है। और बकवास बंद रखो, इस वक्त तुम लोग की इमोशनल की चीज़ों की मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए, ढूंढो उसे। कमाल है, गर्लफ्रेंड आपकी ढूंढ हम रहे, मैं भी तो ढूंढ रही हूँ ना उसे। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। गधो, जब फ्लैट तुम लोगों ने खोला है तो अंदर कैसे हो सकती है? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। तो कहाँ हो सकती है? अभी 1:30 बजने हैं और 3 बजने में आधे घंटे हैं। कम से कम उसने तुम्हें सुबह का टाइम दिया था, तुम सुबह तक इंतज़ार कर सकती, लेकिन तुमने तो शेख चिल्ली की तरह डींगे मार ली है। मैं डींगे नहीं मारती, मैं अपनी मंजिल को खुद ढूंढ लेती हूँ। अच्छा तो कहाँ हो सकती है वो, बताओ ज़रा। अभी देख लो, हम फ्लैट से निकलते निकलते 2:45 बज जाए, तो अब हम कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन हमने देख लिया है, उसके घर के आसपास जितने भी एरिया थे हमने देख लिया है। अब बचा कौन सा जगह जहाँ वो हो सकती है? मुझे आंखें बंद करने दो और सोचने दो। अच्छा इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ है। सोचने में क्या हो जाता है, मेरी मोहब्बत मुझे बुला रही है, तो मेरा दिल तो मुझे कहेगा कि मेरी मोहब्बत मुझे कहाँ मिल सकती है। तो सोचने दो मुझे। ठीक है, देखते हैं, सोचो। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।